लेकिन कभी ऐसा ना हो कि जो भी हमारे संपर्क में आएगा संजय गुप्ता अनफेयर कर रहे हैं। इनकी पार्टी ने जो है बॉयकॉट किया, ये यहां है, तो अब कौन किसको क्या सिखाएगा उस समय बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि धर्म का दुरुपयोग करने वाले चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, अगर कोई करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। बेसिक मुद्दों पे सरकार क्या करना चाह रही है ये स्पष्ट करे। आप तो खुद निजाम मुस्तफा की सरकार हिंदुस्तान में ला रहे थे, याद है आपको? हाँ, मैंने राम राज्य की बात करना अपराध है? नहीं है ना। लोहिया राज की बात करना अपराध है? नहीं है। अंबेडकर राज की बात नहीं है। तो निजाम मुस्तफा का मतलब ये नहीं कि मैं, आप तो अफगानिस्तान में भी तालिबान को भी निजाम मुस्तफा की सरकार बोलते हैं। भाई लेट मी कंप्लीट जी। हम अगर ये कहें कि हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान बनना पड़ेगा तो बिल्कुल गलत है। निजाम मुस्तफा का मतलब यह है कि ईश्वरीय दूत का निर्देश, जहां पर किसी पर कोई अत्याचार ना हो, भेदभाव ना हो, सबको समान अधिकार। इनका कहना है निजाम मुस्तफा में यह व्यवस्था होती है कि मुसलमान नहीं बन के रहना पड़ेगा, जजिया देना पड़ेगा। जिम्मी और जजिया है कि नहीं इस्लामिक रूल? सुन लीजिए, बोलिए, जिम्मी और जजिया जजिया का मीनिंग पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स आप कह रहे थे खाली बीजेपी करती है, लेकिन वो कह रहे हैं हम कांग्रेस को भी सिखा रहे हैं हिंदुत्व का मतलब। देखिए, आप से पूछ के फिर खुद भी बताना चाहूंगा। आप सब लोग से मैं अर्ज करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि आप में से किसी को भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। और आपके प्रोग्राम पे मैं कई मर्तबा कह चुका हूं कि इस देश में हिंदुत्व की असल जननी कांग्रेस पार्टी है। आप सब उसके चेले हैं, आप सब उसके जूनियर हैं, आप सबने उससे सीखा है, आप उसको क्या सिखाएंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था यही कहती है। और अगर आप उसकी मिसालें सुनना चाहते हैं तो मैं मिसालें देना शुरू कर दूं। देखिए, चलिए आप कहे तो मैं मिसालें देना शुरू कर दूं। तो शिवसेना को आप क्या कहेंगे, मतलब इनकी पार्टी को? भाई ये सब लोग उसी आइडियोलॉजी से निकल के आए हैं। मुझे बताइए, बाल गंगाधर तिलक जी क्या कांग्रेसी नहीं थे? ये आप क्या आप उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते? गणेश चतुर्थी का आगाज क्या बाल गंगाधर तिलक, जो कांग्रेस के बहुत टावरिंग लीडर है, क्या उन्होंने नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या लाला लाजपत राय जी कांग्रेस के टावरिंग लीडर नहीं थे जी? क्या पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर नहीं थे? क्या कहना क्या चाह रहे हैं अभी? ये जो बोल रहे हैं, जो कहना कह रहे हैं राहुल गांधी को सिखाएंगे, वो तो मैंने पहले जुमले में कह दिया कि इस देश में हिंदुत्व की जननी कांग्रेस पार्टी है। और मैं इस पे बहस कर सकता हूं, जो करना चाहे कर ले। मैं इस बात को मानता हूं, हमारे देश में मतलब तो शिवसेना आप कांग्रेस से सीखेगी? नहीं, सुनिए, हिंदुत्व क्या है? और देश भी ताली मार रही है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक विचारधारा है जो सबको समान अधिकार देते हैं हमारे देश के। राहुल गांधी कहते हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व तो नफरत का प्रतीक है। नहीं, वो गलत कहते हैं, इस मामले में गलत है, क्योंकि हिंदुओं की विचारधारा ही तो हिंदुत्व है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि राहुल जी कह रहे हैं कि हिंदू तो अलग है और हमने ये बात को, इस बात के खिलाफ है। एक राजनीतिक विचारधारा है, इसके खिलाफ जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस को बराबर नहीं मानते। बंच ऑफ थॉट क्या है बताइए? बंच ऑफ थॉट में मेंशन है कि नहीं? आप भी मानते हैं? हिंदुत्व का मतलब, आप क्यों इनके थॉट्स खराब कर रहे हैं? ये सब थॉट्स हो गए खराब है। हिंदुत्व का मतलब हिंदुओं की विचारधारा है जो सभी को समान जीने का अधिकार देती है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने तो हर धर्म के लोगों के लिए काम किया है, हर भारतीय के लिए काम किया है, तो सिर्फ हिंदू होने का आरोप उन पे क्यों लगता है? जी, ये इसका जवाब शादाब चांद। मोहतरमा मेरी बहन, एक बात मैं आपसे कहूंगा कि अभी रिसेंटली सिटिंग एमपी है कुंवर दानिश अली, पार्लियामेंट में उसको कहा जाता मुल्ला कटवाता, ये वर्ड यूज गलत शब्द थे वो हैं। उसको प्रधानमंत्री ने उसके खिलाफ एक शब्द बोला और उनको जिम्मेदारी दी गई है टोंग की, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उनको, वो नए आइडियल बनाए गए हैं। अब ये अफसोस की बात। दूसरी चीज, सरकार भारत नहीं, पर दानिश अली ने भी तो प्रधानमंत्री के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल करा। अगर उन्होंने भी तो प्रधानमंत्री को नीच बोला और कई बार बोला, आप काउंटर मत करिए। मैं काउंटर नहीं कर रहा, बीजेपी का काउंटर है। 10 सेकंड दीजिए। अगर ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है ये बात, उन पर कार्रवाई कीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए। रमेश भिदुड़ी ने जो शब्द बोले वो शब्द बहुत आपत्तिजनक थे, लेकिन उनको राजस्थान के अंदर एक बड़े एरिया की जिम्मेदारी दे दी गई है और कहा गया वोट को पोलराइज किया रहेंगे। दिल्ली जब उन्होंने बोला था तो उस समय सदन में उपस्थित हमारे सबसे सीनियर नेता जो उपस्थित थे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने माफी मांगी, पार्टी ने उनको नोटिस दिया। मगर ये बताइए, वो सांसद ए राजा याद है कि पूरे हिंदू धर्म को कह रहा है HIV, किसी ने माफी मांगी? किसी ने नोटिस दिया? आपका सरकार मंत्री कह रहा है और मुख्यमंत्री का बेटा, और सुनिए किसी ने माफी मांगी? वो कह रहा है HIV है, डेंगू है, वायरस है, और इतना ही नहीं, सुनिए मान्यवर, गाली इतनी बक रहे हैं और बयान एक होता है कि जोश में बोल गए और उसके लिए माफी मांगी।
इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस हो रही है। नहीं, माफी यानी मांग ली हिंदू रमेश धर्म धूड़ी का ने। समूल नाश, इस पे नहीं, राजनाथ जी माफी मांग रहे हैं, ये दुखद है। राजनाथ जी क्यों मांगे माफी? और वक्त है आर पार में एक छोटे से अंतराल का, यानी ब्रेक का। ब्रेक क्या उसका? ये सच है, मणिपुर पर 10% माफी हुई थी, हाँ बिल्कुल सच है। मैं आपको बताता हूँ सच क्या है। एक सेकंड, मणिपुर सरकार के खिलाफ